हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है। तो ये कौन है, तो ये जल है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, तो ये कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बॉडी एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए आप लोग को याद कर लेना है। तो ये कितनी होती है, तो ये 65% होती है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, हीराकुंड बांध है, तो हीराकुंड बांध कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सुंदरवन है, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग को याद कर लेना है और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो तभी समझ में आएगा। तो ये सुंदरवन कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये न्यूयॉर्क में हुआ था, यानी ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को याद कर लेना है। तो ये सबसे अधिक विस्तार वनों का कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है, तो ये कौन है, तो ये खनिज है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो ये अनवीकरणीय संसाधन है, ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है, तो ये क्या है, तो ये सूर्य किरण है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये किस तिथि को मनाया जाता है आप लोग को बताना है। तो ये 5 जून को मनाया जाता है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो ये कौन नहीं है, तो ये नगर नहीं है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, जल किस प्रकार का संसाधन है, तो ये जल किस प्रकार का संसाधन है, तो ये चक्रीय संसाधन है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये तो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप लोग को याद कर लेना है। तो चिपको आंदोलन का कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो ये किस राज्य में प्रचलित है, तो ये उत्तराखंड में प्रचलित है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, तो ये कहाँ है, तो ये राजस्थान में है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, तो इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है आप लोग को बताना है। तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, तो ये किस मिट्टी का है आप लोग को बताना है, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये जलोढ़ मिट्टी का है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित होता है, तो ये कितना प्रतिशत होता है,
तो ये 96.5% होता है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो ये 65% होती है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो ये कहाँ है आप लोग को बताना है। तो ये उत्तर प्रदेश में है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? किस परियोजना के मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? तो ये किस योजना का है? तो ये कोसी का है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत में कौन सा स्थान है? तो ये कौन सा स्थान है? तो 133वां स्थान है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? भारत सरकार ने कब राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया? तो ये कब चालू किए गए थे? तो 1986 में चालू किया गया था, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो सबसे अधिक उपयोग किस में किया जाता है आप लोग को बताना है। तो ये घरेलू उपयोग में किया जाता है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियों कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? तो ये खंभात की खाड़ी में पाई जाती है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? तो ये कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है आप लोग को बताना है। तो ये जल है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? भारत में ऊर्जा का मुख्य प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो ये कौन है आप लोग को बताना है। तो ये पेट्रोलियम है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? गोंडवाना युग के चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है? तो ये कितना प्रतिशत मिलता है? तो ये 98% मिलता है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है आप लोग को बताना है। तो ये असम में है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग को याद कर लेना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन को बोल रहा है इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो ये कौन नहीं है? कौन राज्य इसमें से नहीं है आप लोग को बताना है। तो ये तमिलनाडु नहीं है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन कितना है? तो ये कितना है? तो ये 3 करोड़ टन है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? पीतल बनाया जाता है। तो पीतल किससे बनाया जाता है? तो तांबा और जास्ता से बनाया जाता है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? तो ये कौन है? तो ये इंदिरा गांधी नहर है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये किस पर अवस्थित है? तो ये सतलज नदी पर अवस्थित है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? भारत में कितना प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है? तो ये कितना प्रतिशत किया जाता है आप लोग को बताना है। तो ये 11% किया जाता है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टि से वनों को
वर्गीकृत किया गया है। तो ये कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है आप लोग को बताना है। तो ये 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो ये डॉल्फिन है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो ये मयूर है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है। तो ये किसकी है, तो ये वनस्पति की है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, भारत में चरागाह के अंतर्गत कितनी प्रतिशत भूमि है। तो ये 4% है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन अधात्वी खनिज का उदाहरण है। तो ये कौन है, तो ये अब्रक है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है। तो ये लोहा को जननी माना जाता है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो ये कौन है, तो ये हेमेटाइट है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा।